नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने देर रात 3 मई तक लगाया जन अनुशासन पखवाड़ा। जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन केकड़ी शहर में गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। बाजार परिसर में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। बाजार परिसर में सामान खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी। उपखंड अधिकारी ने माजरा देखकर गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिए निर्देश। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों ने कई दर्जन काटे चालान। बेवजह घूम रहे लोगों के वाहन भी किए जब्त। सोमवार को उपखंड कार्यालय में किराना व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी की बैठक में किराना व्यापारियों ने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने का लिया निर्णय। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने व्यापारियों से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील। भीलवाड़ा जिले के फूलिया पुलिस ने बीती रात 4 किलो गांजे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। केकड़ी शहर में कोरोना का कहर बरकरार। सोमवार को 188 सैंपल में 32 की आई रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। केकड़ी शहर में 15 पॉजिटिव अन्य ग्रामीण क्षेत्र में। महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केकड़ी नगर पालिका द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों को किया गया सैनिटाइज। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने सैनिटाइज वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा के नेतृत्व में पालिका कर्मचारियों ने बाजार परिसर में दुकानदारों से समझाइश करते हुए काटे चालान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राज्य सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए देर रात जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है, जिसके तहत 3 मई तक संपूर्ण राजस्थान में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने की घोषणा की है। जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन केकड़ी में जमकर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। जन अनुशासन पखवाड़े में अनुशासन नाम की चीज देखने को नहीं मिली। सुबह से ही केकड़ी शहर में बाजार में बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी। यहां तक कि सरकार के आदेशों की असमंजसता के चलते आवश्यक सामग्री के साथ साथ अन्य दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोल दी। प्रशासनिक अमले की कार्रवाई के बाद अन्य दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए। हालांकि जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन प्रशासनिक अमले ने कई दर्जनों लोगों के चालान काटकर बिना वजह घूम रहे लोगों के वाहन भी जब्त किए हैं। बात करें हम सोमवार की तो जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन की तो सुबह से ही बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर तक केकड़ी शहर के बाजार के ये हालात थे कि वाहन लेकर निकलना भी दूभर था। और बात करें हम अगर दुकानदारों की तो दुकानदारों ने भी सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है और कालाबाजारी भी शहर में अपने चरम पर थी। दुकानदारों ने ग्राहकों को ऊंचे दाम पर माल बेचा। हालांकि किराना, सब्जी, दूध और मेडिकल इन सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, लेकिन अन्य व्यापारियों ने भी प्रशासन की आंखों में मिर्ची झोंककर जमकर व्यापार किया। बात करें अगर कपड़ा व्यवसाय की तो सब्जी मंडी इलाके में कई कपड़ा व्यापारियों ने दुकानों के शटर नीचे कर जमकर दुकानदारी की। दोपहर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खेम सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारिक, कार्यवाहक थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़, मैं पुलिस जाब्ते के शहर के बाजार परिसर में पहुंचे तो यहां का माजरा देखकर हक्के बक्के रह गए। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक अमले ने एक के बाद एक कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले द्वारा कई दुकानदार जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे थे, ऐसे दुकानदारों के हाथों हाथ चालान काटे गए। साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों के भी चालान काटे गए। इसके साथ साथ पुलिस उप अधीक्षक खेम सिंह राठौड़ ने बेवजह बाजार परिसर में घूम रहे लोगों के वाहन भी जब्त किए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे दिन भर चालान काटने की कार्रवाई की गई, लेकिन शहर में लॉकडाउन का असर बिल्कुल बेअसर रहा और इससे साफ जाहिर होता है कि इस शहर में सख्ती से ही कोरोना की चेन टूटने वाली है। फिलहाल राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की गई है। उसके तहत किराना, दूध, फल और सब्जी विक्रेताओं को छूट रहेगी। हालांकि राज्य सरकार के
फैसले के पहले दिन ही व्यापारियों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। किराना व्यापारियों को छूट देने के बाद अन्य व्यापारियों में भी आक्रोश है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जब लॉकडाउन की घोषणा की गई है और कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है, या तो पूर्णतया लॉकडाउन हो या फिर सभी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी जाए। सरकार के ऊपर अन्य व्यापारियों ने दोगलेपन का आरोप भी लगाया है। उधर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि सरकार के आदेशों की पालना में नई गाइडलाइन के अनुसार आज पहला दिन था। मंगलवार से प्रशासनिक अमले द्वारा और सख्ती बढ़ाई जाएगी। साथ ही कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ दुकानें सीज करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। टेकरी शहर में मंगलवार से किराना व आवश्यक सामग्री की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। सोमवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक शिव सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारिक की मौजूदगी में किराना व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बाजार में अधिक भीड़भाड़ होने पर चिंता जताई और किराना व्यापारियों से इसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने की अपील की। बैठक के बाद किराना व्यापारियों ने अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए अपने प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने का निर्णय लिया। 3 बजे बाद सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे। वहीं बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किराना की आड़ में अगर कोई दूसरा दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलेगा तो प्रशासनिक अमले द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी की पालना में उपाधीक्षक पुलिस और तहसीलदार जी के साथ में आज और साथ में पुलिस और प्रशासन का शहर के अंदर दौरा किया गया पूरा, और लोगों को गाइडलाइन की पालना के लिए प्रेरित किया गया। और बार बार समझाइश के बावजूद भी जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे उनके विरुद्ध जुर्माना भी किया गया है। अभी इस संबंध में व्यापारियों से भी चर्चा हुई है और वो भी कुछ निर्णय लेंगे जिससे कि किराना की आड़ में और मेडिकल की आड़ में जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनको रोका जा सके। किराना की दुकानें जैसे रजिस्टर्ड ये बता रहे 200 सवा 200 है, लेकिन बाज़ार के अंदर किराना के नाम करीब 500 दुकानें खुली हुई है। इसके लिए भी इनको कहा गया जो भी किराने के व्यापारी नहीं है इस तरह के से दुकानें खोल कर बैठे हैं उनको भी पाबंद करके उनकी दुकानें बंद करवाई जाएगी। और लगातार जो है मतलब दौरे करके और शहर के अंदर गाइडलाइन की पालना के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा और सख्ती की आवश्यकता पड़ेगी तो सख्ती करके भी गाइडलाइन की पालना करवाई जानी सुनिश्चित की जाएगी। को ज़बरदस्त फैलाव हो रहा है, इसको देखते हुए आज प्रशासन और हमारे बीच में मीटिंग हुई और हमने ये सबने तय किया कि भाई 9 से 3 तक हम व्यापार सुव्यवस्थित से करेंगे और सहयोग करेंगे और सभी से अपील करते हैं कि इसमें हमें सभी सब मिलकर सहयोग करें। किराने की दुकानें कितनी बजे तक खुली रहेगी? किराने की खुलने की 9 से 3 किराने की दुकानें की चर्चा करते हैं हम, बाकी अन्य संगठन की हम चर्चा नहीं करेंगे। श्रीमान एसडीएम साहब ने हमें आमंत्रित किया मीटिंग के लिए। एसडीएम साहब ने हमको कहा भाई आप जो दुकानें खोलते हो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, आपकी टाइमिंग 6 से 5 की है, हमें कोई समस्या नहीं है, कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें उनको संभालना मुश्किल होता है। उसके पीछे कारण ये रहता है किराने की आड़ में दूसरे दुकानदार भी दुकानें खोल के उसमें आधा शटर नीचे करके सामान देते लेते हैं। कोई भी अब मतलब ग्राहक आता है तो हमको यही कहता था हम तो शक्कर लेने जा रहे हैं, हम तो मेडिकल की दवा लेने जा रहे हैं, तो हमको कुछ कह नहीं सकते, जबकि वो सामान दूसरा ले जाता है बाज़ार में से आके। और आपकी वजह से आपके किराने वालों की आड़ में, आपकी वजह से नहीं, आपके किराने वालों की आड़ में दूसरे दुकानदार माल देते हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है। फिर हमने प्रशासन से बात करने के बाद ये निर्णय लिया कि हम किराना व्यापारी 9 से 3 बजे तक ही दुकानें खोलेंगे और 9 से 3 बजे तक ही सुचारू रूप से हमारा व्यापार करेंगे। और जो दूसरे हमारी आर्मी जो दुकानें खोल रही हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है हमने एसडीएम साहब के ऊपर छोड़ दिया है, वो कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम हमारे किराने का व्यापार 9 से 3 बजे तक ही सुचारू करेंगे। केकड़ी में कोरोना का संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। सोमवार को जारी हुए कोरोना मेडिकल बुलेटिन में केकड़ी क्षेत्र में 32 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें केकड़ी शहर में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 17 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नेमिचंद जैन ने बताया कि 188 सैंपल की रिपोर्ट में सोमवार को 32 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इनमें केकड़ी शहर में 15 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें अजमेर रोड पर 3 पॉजिटिव, आदर्श कॉलोनी में 3 पॉजिटिव,
पादेड़ा रोड पर 1 पॉजिटिव, सावर रोड पर 1 पॉजिटिव, पोस्ट ऑफिस में 1 पॉजिटिव, कल्याण कॉलोनी में 1 पॉजिटिव, वार्ड नंबर 21 में 1 पॉजिटिव, पीर बाबा की गली में 1 पॉजिटिव, ब्यावर रोड पर 1 पॉजिटिव व कल्याण कॉलोनी में 1 व पुरानी केकड़ी में 1 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बात करें हम ग्रामीण क्षेत्र की तो फतेहगढ़ में 2 पॉजिटिव, गणेशपुरा सरवाड़ में 2 पॉजिटिव, हिंगोनिया में 2 पॉजिटिव, डोराई में 1 पॉजिटिव, सरवाड़ के 1 पॉजिटिव, सरवाड़ के पोरवाल मोहल्ला में 2 पॉजिटिव, सरवाड़ के सदर बाजार में 1 पॉजिटिव, सरवाड़ के बिरला गांव में 1 पॉजिटिव, अजगरा में 1 पॉजिटिव, मीणा के निमेड़ा में 1 पॉजिटिव, प्राणेड़ा में 1 पॉजिटिव, गुड़गांव में 1 पॉजिटिव, सांकरिया में 1 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नमीचंद जैन ने बताया कि कोरोना का संक्रमण लगातार केकड़ी शहर में बढ़ता जा रहा है और इस आंकड़े में लगातार इजाफा भी होता जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोरोना के इस कहर में लोग सोशल डिस्टेंस व मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सर्दी जुकाम खांसी होने पर कोरोना का टेस्ट आवश्यक रूप से कराएं। महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केकड़ी नगर पालिका द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज सोमवार को नगर पालिका परिसर में केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने सैनिटाइजर्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर पालिका से रवाना किया। इस मौके पर नगर पालिका पार्षद आसिफ हुसैन, जितेंद्र बोयत, रामधन माली, पार्षद पति मोर सिंह राणावत, नगर पालिका कर्मचारी राकेश पारिक, देवीलाल, सोनू, मनीष सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। आज पहले दिन सैनिटाइजेशन वाहन द्वारा बाजार परिसर को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने बताया कि लगातार महामारी का कहर फैलता जा रहा है। केकड़ी शहर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में पालिका द्वारा कंटेनमेंट जोन सहित अधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पालिका टीम द्वारा प्रतिदिन सैनिटाइज का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा के नेतृत्व में पालिका कर्मचारियों ने बाजार परिसर में दुकानदारों से समझाइश की व गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने बताया कि लगातार राजस्थान सहित केकड़ी शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में शहर के लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। सोमवार को बाजार परिसर में भीड़ अधिक होने के कारण पालिका टीम द्वारा दुकानदारों को समझाइश की गई, साथ ही सोशल डिस्टेंस व बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। सीता वर्मा ने बताया कि पालिका द्वारा ये कार्रवाई अनवरत रूप से जारी रहेगी। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार आज बाजार में नगर पालिका की टीम द्वारा घूमकर समझाइश की जा रही है और जो लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं उनके चालान भी कर रहे हैं। जन अनुशासन जो सीएम साहब ने लगाया है उसकी पालना करने के लिए दुकानदारों को और अन्य व्यापारियों को समझाइश भी की जा रही है। जिले के फूलियाकला थाना पुलिस ने बीती रात 4 किलो गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहनता के साथ पूछताछ कर रही है। फूलियाकला थाना प्रभारी भागीरथ सिंह ने बताया कि रविवार रात थाना अधिकारी के नेतृत्व में कांस्टेबल राकेश कुमार, नौरतमल, शिव कुमार, बनवारी लाल एवं पुलिस वाहन चालक कृष्ण गोपाल थाना क्षेत्र के गणपतिया खेड़ा चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान फूलियाकला की तरफ से आ रहे एक वाहन ने पुलिस को देखकर गाड़ी वापस घुमाई। गाड़ी वापस घुमाने से संदेह होने पर पुलिस जाब्ते ने वहां पहुंचकर RJ01 CA 2637 को रुकवाकर कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान आगे की सीट पर एक कट्टा पाया गया। पूछताछ में कार चालक ने अपना नाम भागचंद उर्फ शेरू पुत्र शिवराज लुहार निवासी धनोप बताया है। कार में पाए गए कट्टे की तलाशी लेने पर उसमें गांजा भरा हुआ था। युवक के पास गांजे के परिवहन करने संबंधी आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने आरोपी धनोप निवासी भागचंद पुत्र शिवराज लुहार को 4 किलो गांजे सहित गिरफ्तार किया है तथा कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही युवक से गांजा कहां से लाया गया तथा कहां लेकर जा रहा था इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। जे न्यूज के लिए फूलियाकला से प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट।